नमस्कार। सभी शिव भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हम शिव गीता का पाठ इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप एक शिव के भक्त हैं, शिव के बारे में जानना चाहते हैं। तो हमारा आज का विषय है कि क्या कोई व्यक्ति शिव का अनादर करे और शिव की भक्ति करे, या परिहास पूर्वक कोई शिव की भक्ति करे, या मूर्खता पूर्वक शिव की भक्ति करे, कपटता अपने भीतर धारण कर शिव की भक्ति करे। क्या शिव उस पर प्रसन्न होते हैं? कोई कपटी व्यक्ति है और शिव का पूजन करता है, क्या शिव उस पर प्रसन्न होते हैं? कोई मूर्ख व्यक्ति है और शिव का पूजन करता है, क्या शिव उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं? कोई परिहास पूर्वक मजाक में ही शिव का पूजन कर रहा है, तो क्या शिव उनके ऊपर अनुग्रह करते हैं? इस वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे श्लोक के माध्यम से। शिव गीता में इसका प्रमाण है, हम बिना प्रमाण के कोई भी बात नहीं करेंगे। शिव गीता में कहा गया है, अनादरेण शाठेन परिहासेन मायया शिव भक्तिरत चे तस्या दंत्य जो पी विमुच्यते। कहा गया भगवान शिव को मनुष्य नहीं है। आजकल लोगों ने शिव को व्यक्तित्व बना दिया है कि शिव कोई व्यक्ति है जो हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं, डमरू धारण करते हैं, सांपों को धारण करते हैं, गंगा धारण करते हैं, चांद को धारण करते हैं। उनको व्यक्तित्व बना दिया है। शिव कोई मनुष्य नहीं है, शिव तत्व है, शिव परम तत्व है, शिव ही है केवल। तो शिव नाराजगी किससे प्रकट करेगा? मूर्ख ने शिव का पूजन किया, क्या शिव उनसे बदला लेगा? नहीं। शिव तत्व बदले की भावना नहीं है, शिव अंतिम तत्व है। शिव सबके लिए है। कोई मूर्ख हो, कोई शिव का अनादर करने वाला हो, कोई कपटी हो, सबके लिए शिव है। सबके लिए शिव है, इसीलिए शिव सबके पिता कहलाते हैं। अन्य ऐसा कोई देव नहीं है जो सबको स्वीकार करता है। कोई कोई देव ऐसे हैं जो केवल देवताओं को ही स्वीकार करते हैं। शिव तो सबके लिए है। शिव ने तो सबको स्वीकारा है, शिव ने सबको वरदान दिया है। चाहे उस वरदान का प्रभाव कोई भी हो, तत्व नहीं जानता कौन बुरा है कौन अच्छा है। भाई जिम्मे में पड़ता ही नहीं है, वो गुणातीत है, वो गुणों में नहीं फंसता। यही तो शंकर जी का सरल स्वभाव है। शिव कोई मनुष्य नहीं है जो किसी के ऊपर नाराज होकर बदला ले, ना वे कोई देवता है जो कुपित होकर उनको श्राप दे। देवता तो जब क्रोधित हो जाते हैं तो श्राप दे देते हैं। शंकर को देवता नहीं है जो श्राप दे देंगे। वह साक्षात परब्रह्म है, ईश्वर है, जो सब पर कृपा करते हैं। उनका नाम कोई भी भक्त किसी भी रूप में लेकर यदि उनका स्मरण करता है तो वह विमुक्त हो जाता है, विमुच्यते, मुक्त हो जाता है। ऐसा शिव गीता में कहा गया है। आप जैसे भी हैं, आपका गुण कोई भी है, आप केवल शिव की भक्ति करो, शिव आपको स्वीकार करेंगे। और शिव जब स्वीकार कर लेता है तो आपकी सारी जो अवगुण हैं वह दूर हो जाते हैं और आपको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यानी आप जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। एक बार शिव की शरण में आकर तो देखो। हमारा चैनल बनाने का यही उद्देश्य है कि जिस व्यक्ति तक भी हमारा यह चैनल पहुंचे वह शिव की भक्ति से परिपूर्ण हो जाए, शिव की ओर चले, सत्य मार्ग पर चले। तो आगे कहा गया है कि कोई शिव का भक्त है और मुक्त ना हुआ हो तो इसमें दोष जो शिव की भक्ति कर रहा है उसी का है, शिव का दोष नहीं है। शिव तो अल्प में भी, थोड़े में भी प्रसन्न होने वाले देव है।
उनको भाव चाहिए केवल और केवल। फिर भी कोई मुक्त नहीं हो रहा, शिव की कृपा नहीं पा रहा, तो दोष हम में है, शिव में नहीं है। हमारी श्रद्धा ही नहीं है। श्रद्धा के साथ शिव का पूजन करो और कोई इच्छा शंकर जी के सामने नहीं रखनी चाहिए। निष्काम शंकर जी से प्रेम करना चाहिए। आप कर्म करते चलो, शिवार्पण कर दो सब कुछ, कर्म को भी शिव के अर्पण कर दो और जो उससे फल प्राप्त होने होगा आपको उसे भी शंकर का अर्पण कर दो। फिर देखना क्या कमाल होता है आपके जीवन में, आपको सब कुछ मिल जाएगा। शिव को पता है कि उसके साधक को क्या चाहिए, क्या कमी है उसके पास। शिव आपके पास किसी विषय वस्तु का अभाव नहीं होने देंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। हम दावे के साथ कह सकते हैं शंकर जी की शरण में तो आओ। इस प्रकार भक्ति को अपनाकर, यानी शंकर जी की भक्ति को अपनाकर जो संसार बंधन से ना छूटना चाहे तो ऐसा व्यक्ति मूर्ख ही होगा। शिव को तो थोड़ा सा आपका भाव चाहिए, केवल और केवल आपका भाव चाहिए। हमें आशा है कि आप में शिव में भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। शिव में भक्ति बढ़ गई तो आपको किसी अन्य तत्व की आवश्यकता नहीं है। शिव पर्याप्त है, क्योंकि शिव ही आपका सर्वस्व है। शिव आपकी आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है। कोई भेद नहीं है। भेद तो माया का है जो उस तत्व को नहीं समझ पाता है। जब हम शिव तत्व के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे हमारी मन की जो वृत्ति है वो शिव तत्व से भरना आरंभ हो जाती है। जब शिव तत्व से वृत्ति बढ़ जाती है, कोई साधक पूछते हैं कि हमने शंकर जी के दर्शन करने हैं, कोई मार्ग बताएं। मार्ग यही है, सरल मार्ग है कि शंकर के बारे में श्रवण करें। उनकी लीलाओं का जो वर्णन पुराणों में किया गया है, शैवादी शास्त्रों में किया गया है, उनका श्रवण करें, उनका मनन करें, आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। उसी ज्ञान में शिव समाहित होते हैं, वही शिव है। शिव को कोई त्रिशूलधारी सामान्य साधु ना समझें। शिव तत्व है, अंतिम तत्व है, जो अपनी शक्ति के माध्यम से इस संसार के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। शिव ही संसार है। शिव ने संसार बनाया, यूं भी कह सकते हैं, और शिव ही संसार है, यूं भी कह सकते हैं। कोई भेद नहीं है। भेद केवल माया का है। जो शिव का रूप आपके जैसा है वो भूला हुआ रूप है, जीव संज्ञक हो गया है। जो भूल गया वो जीव, जो जान गया वह शिव। इतना ही भेद है, कोई भेद नहीं है, बड़ा भेद नहीं है। कोई भेद मात्र जानने का ही है कि निरंतर जानिए। जब हमारा मन और बुद्धि स्थिर हो जाती है, मन नहीं भटकता, भोगों की चाहना मन में नहीं उठती है और बुद्धि निर्णय नहीं करती कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बुद्धि भी स्थिर हो जाती है, मन भी स्थिर हो जाता है, तो शेष क्या बचता है? तो शिव ही तो बचता है। जब वृत्ति हमारी शांत हो जाती है, शांति शांति शांति, प्रत्येक धर्म इस बात के ऊपर बहुत बल डालता है कि शांति चाहिए। शांति क्या है? शांति यानी आपकी मन और बुद्धि का स्थिर हो जाना, वही शांति है और वही शिव तत्व है। जब तुम हो तो शिव नहीं है, और जब शिव है तो तुम नहीं हो। दो बातें इकट्ठी नहीं हो सकती। इस बात को समझने का प्रयास करो। तुम यानी यह शरीर, शरीर यानी ये मन बुद्धि अहंकार। जब तक इसका अस्तित्व रहेगा तो शिव नहीं रहेगा। जब ये स्थिर हो गया तो क्या बचा? शिव ही तो बचा। जिससे सारी घटनाएं हो रही हैं, जिससे सारा संसार संचालित हो रहा है, नवग्रह संचालित हो रहे हैं, पूरा विश्व चलायमान है, उसी तत्व से चल रहा है। बड़ी से बड़ी साधना का उद्देश्य क्या होता है? अपने मन और बुद्धि को स्थिर करना, अपने अहंकार को समाप्त करना। लेकिन नाच गान कर रहे हैं, सत्य मार्ग की तरफ को जाना नहीं चाहता। यही कमी है, यही अभाव है। हमें कोई बता ही नहीं रहा कि सच्चा ज्ञान क्या है। सच्चा ज्ञान है जो आपके मन बुद्धि अहंकार को समाप्त कर दे, स्थिर कर दे, वही सच्चा ज्ञान है। और वही शैवागम ज्ञान है, शैव शास्त्र ज्ञान है, जो हम आपको इस चैनल के माध्यम से आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। हमसे जुड़ते रहिए।
आपका कल्याण होगा, हमें आशा है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।